जब मैं उत्तर प्रदेश में आई थी तो सभी ने मुझसे कहा था कि मैडम यहाँ से निकल जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारा संगठन ग्राम स्तर तक पहुँच चुका है, ज़मीनी स्तर तक पहुँच चुका है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के। प्रियंका गांधी वाड्रा जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिनकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि वो न 3 में है न 13 में है, लेकिन लखीमपुर हो, हाथरस हो या कोई और कांड हो, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सबसे तेज़ी से उछाला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय भी वही होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कभी जयंत चौधरी से मिलती हैं तो कभी मायावती के साथ उनके फोटो आते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आधी आबादी को टारगेट कर रही हैं। आज समझेंगे कि आखिर कांग्रेस की प्रियंका गांधी की रणनीति है क्या, जो पार्टी खुद जीतने के लिए 3 या 13 में नहीं बताई जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक। तो फिर वो इतनी जान क्या सिर्फ किसी को हराने के लिए लड़ रही है? आज जानेंगे कांग्रेस की रणनीति के बारे में, प्रियंका गांधी की रणनीति के बारे में। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर की हकीकत पहुंचे आप तक वक्त पर। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने देखा कि किस तरीके से हर कांड के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव हुई। कांग्रेस की ज़मीन तलाशने के लिए वो ज़मीनी स्तर से मेहनत कर रही हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हो जिसमें रातों रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, चाहे वो लखीमपुर की हिंसा हो जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की हमने झाड़ू लगाते हुए और पुलिस वालों से बहस करते हुए फोटो देखी। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस के लिए विश्लेषक, राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि अभी तो कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने में बहुत दूरी है, बहुत देरी है। तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी मेहनत क्या किसी और अन्य पार्टी को हराने के लिए कर रही हैं? और अगर वो इतनी मेहनत किसी को हराने के लिए या फिर सत्ता के दरवाजे तक सिर्फ पहुंचने के लिए कर रही हैं, तो आखिर इनकी रणनीति क्या है? रणनीति इसलिए जानना महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें वो जयंत चौधरी के साथ बातचीत कर रही थी। वही जयंत चौधरी जिनका गठबंधन होने के कयास लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। हालांकि कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि जयंत चौधरी भाजपा में भी जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन की वजह से जाट बेल्ट पूरी बीजेपी से, भाजपा से नाराज है और शायद जाटों को साधने के लिए भाजपा के पास जयंत इकलौता तीर है। लेकिन ये देखना होगा कि जयंत अपने गठबंधन, जिसका वो बार बार कह चुके हैं कि वह अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, उसी तरफ मुड़ते हैं या फिर जयंत भाजपा में चले जाते हैं। लेकिन हम बात प्रियंका गांधी वाड्रा की कर रहे थे। हम प्रियंका गांधी वाड्रा की और कांग्रेस की रणनीति समझाते हैं आपको। प्रियंका गांधी वाड्रा चाहती हैं कि यदि कांग्रेस के साथ जयंत चौधरी आ जाते हैं, कांग्रेस के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट आ जाएगी और उसके साथ यदि कांग्रेस मायावती से गठबंधन कर पाई और जाटव वोटों को अपनी ओर खींच पाई, तो इस मिले जुले समीकरण से और गठबंधन से कांग्रेस अपनी सियासी ज़मीन तलाशने में कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस अपनी उस ज़मीन को तलाश कर अपने पैरों पर खड़ी कर पाएगी, जिस संगठन के बल पर प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि हम आज ग्राम स्तर तक पहुंच चुके हैं, वो संगठन सत्ता तक पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है। ये तो रहा रणनीति का एक पहलू जो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयंत चौधरी बार बार कह रहे हैं कि वह तो अखिलेश यादव के साथ ही गठबंधन करेंगे। दूसरी ओर जयंत चौधरी पर तो सत्तारूढ़ भाजपा की भी नज़र है और मायावती, जिनकी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि फिलहाल उनका सत्ता से दूर दूर तक इस बार चुनाव में कोई नाता नहीं है। रही बात उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक की, जाटव वोट बैंक की, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि शायद सिर्फ गिने चुने वोट ही मायावती को मिले। तो अब प्रियंका गांधी ने एक दूसरा दाव चला है। ये हालांकि दाव काफ़ी दिन पहले से चल रही है, वो जिसमें उन्होंने आधी आबादी को टारगेट किया है। आधी आबादी जिसका नारा उन्होंने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपको पता है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर कहा कि महिलाओं को
40% टिकट में हिस्सेदारी दी जाएगी। इसके अलावा 12वीं पास महिलाओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी यदि कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन आज एक और मुख्य ऐलान हुआ है जो इस आधी आबादी को फिर से हिट कर सकता है। आज उस ऐलान के बारे में बताते हैं आपको। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि वीरांगना झलकारी बाई जी को नमन। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर झलकारी बाई जी जैसी वीरांगनाओं के नाम पर लड़कियों के लिए हर जिले में दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। दक्षता विद्यालयों में लड़कियों को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नीचे हैशटैग लगाया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लगातार प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ आधी आबादी को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये दाव इतना अहम क्यों माना जा रहा है। आपको बिहार विधानसभा चुनाव की ओर ले चलते हैं, जहां पर नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की तो महिलाओं ने नीतीश कुमार को बढ़ चढ़ कर वोट दिया, जिसके लिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाने में महिलाओं का एक बड़ा हाथ है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर जातीय समीकरण पर चलती है। कोई MY फैक्टर पर चलता है तो कोई किसी और फैक्टर पर चलता है। कोई अपनी ही जाति की राजनीति करता है, बहुजन जाति की। लेकिन यदि प्रियंका गांधी आधी आबादी को साधने में सफल हो जाती है तो कांग्रेस जिस सियासी ज़मीन को तलाशने के लिए जूझ रही है, जिसके लिए उनके अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सड़कों पर गड्ढों में धूल फांक रहे हैं, वो सियासी ज़मीन तलाश करने के, उसको पाने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब रही बात, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ अपनी सियासी ज़मीन तलाश रही हैं या वो किसी और का नुकसान भी करना चाहती हैं? क्योंकि राजनीति में ये अक्सर कहा जाता है कि जीत नहीं सकता हूँ, हरा सकता हूँ। ये हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहे हैं। खैर, उनकी बात कभी और करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने कई रैली करी हैं उत्तर प्रदेश में, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस का कोई ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं है, जैसे कि अखिलेश यादव का यादव प्लस मुस्लिम समीकरण है, मायावती का जाटव है। भाजपा ने हिंदुत्व के कार्ड के साथ यादव को छोड़कर गैर OBC जातियों पर फोकस किया। यदि प्रियंका गांधी वाड्रा ब्राह्मणों की ओर फोकस कर रही हैं और करती हैं और अन्य जातियों की ओर फोकस करती हैं जो ट्रेडिशनल वोट बैंक से अलग हैं, यानी कि यादव मुसलमान जाटव से अलग हैं, तो वो बीजेपी का नुकसान करेंगी। बीजेपी जिसको फिलहाल किसान आंदोलन से बड़ी चुनौती मिल रही है, जाटलैंड पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जिसको पूर्वांचल में भी चुनौती मिल रही है क्योंकि अखिलेश यादव की यात्रा को भारी समर्थन मिला था। अब उसके लिए एक नई मुश्किल खड़ी करने आ गई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। देखना ये होगा आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कि कौन सी पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, कौन सी विपक्ष में जाती है, कौन सी पहले, कौन सी दूसरे और कौन सी तीसरे नंबर पर पहुंचती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।